पौधे के जो तना है और पत्ते हैं उस पर हवा, उसी के ऊपर जो है सूरज की किरणें आए तो अच्छा। लेकिन वो फेंक दिया ऐसे, और जहां फेंका गया वहां मिट्टी उखड़ी पड़ी हुई थी, उस जगह पर गिरा दिया। बुद्ध ने कहा इसकी जीवनी शक्ति बड़ी प्रबल है, इसको जीना चाहिए। 15 दिन के बाद जब लौटे तो देखा वो नीचे जमीन पर गिरे गिरे वहीं फिर हरा भरा है। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, देख रहे हो इसको, इसकी प्रबल जिजीविषा जो है, विपरीत परिस्थिति में इसके अंदर प्राण संचार किए हुए, जहां से इसको एक तरह से मृत्यु दे दी गई थी, इसने वहीं से जीवन को खींच लिया। जीवन रस ये इसकी 2-3 जो जड़ों के अंदर से निकली हुई शाखाएं थी, जड़ की भी शाखाएं होती हैं, वो जो निकली हुई थी उन्होंने जमीन के अंदर प्रवेश करके वहीं से रस संचार करना शुरू कर दिया। ये जो जीवनी शक्ति है ये बहुत बड़ी चीज होती है। और जब आदमी के अंदर जो है, क्यों जिए, किसके लिए जिए, अब जी के करेंगे भी क्या, जब ये भाव आने लग जाते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जीवन उस समय व्यक्ति का कमजोर पड़ने लगता है। तो मैंने आपको इसलिए ये मंत्र सुनाया कि जब भी अवसर मिले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर बल आए, शक्ति आए। और बल के लिए जो है ना, जैसे ऋग्वेद में एक मंत्र है, बलम धेहि तनुषु नो बलम इंद्रा नड्सु नह बलम तोकाय तनयाय जीव से त्वम ही बलदा असि। तो यहां कहा इंद्र ही बलदा असि, परमेश्वर आप ही हमें बल देने वाले हो। हमारे मन में, हमारे तन में, हमारी बुद्धि में, हमारी आत्मा में शक्ति देने वाले आप ही हो। इंद्र ही बलदा असि। तो यही प्रार्थना करें कि तुम ही बल देने वाले हो। तो आखिर में शब्द है ना, त्वम ही बलदा असि, तुम ही बल देने वाले हो। नह तनुषु बलम धेहि, हमारे शरीरों में बल धारण करवाओ। अनड्सु नह बलम, और हमारे आसपास रहने वाले जो पशु हैं, जिनके साथ जीवन चलता है, चाहे गायें हैं, घोड़े हैं, पंचग्राम्य पशु माने गए वेदों में कि 5 ग्राम्य पशु होते हैं, पंच लताएं और पंच विटप। जो आप पौदीना होता है, ये धनिया हल्दी वगैरह सब उगाते हैं अपने आसपास, ये सब विटप वो हैं जिनको हमें अपने आसपास उगाना चाहिए। फिर पंच वृक्ष हैं जिनमें वट भी है, अश्वत्थ भी है, तो ये पीपल का, बरगद का, और फिर उसी के साथ में पीपली होती है, बरगद वाला एक रूप होता है, ये नीम आदि जितने भी होते हैं, ये जो आपको जीवन देने वाले और ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, पेड़ हैं, इनको, और 5 फलदार वृक्ष माने गए हैं, उनको माना गया है कि ये भी आपके आसपास होने चाहिए। 5 लताएं मानी गई हैं कि 5 लताएं आपके पास होने चाहिए। और फिर 5 लोग मिल करके यजन करें, पंच जना मम होत्रम जुषध्वम। पंच लोग जो है, पंच लोग से माना गया समाज का सभी वर्ग, मम होत्रम जुषध्वम, मेरे हवन को करने वाले बने, महान कार्यों को सारे लोग मिल करके करने वाले बने। और
मिलकर करने के लिए जो कहा गया, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, 10वें मंडल का जो सूक्त है ना, वो आप पढ़ें, उसको बोलते हैं संगठन सूक्त। उसमें बहुत सारे मंत्र हैं। वहां पर कहा गया संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वम तुम्हारी चाल, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारे मन एक से हों, जैसे पूर्व के महान लोगों ने मिलकर उन्नति की, तुम भी मानव हित के कार्यों के लिए एकजुट हो जाओ। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। संगच्छध्वम, मिलकर चलो। संवदध्वम, मिलकर बोलो, मतलब एक वाणी हो, एक दिशा में मिलकर चलो। संवो मनांसि जानताम, और तुम्हारे सबके मन एक हों, विचारधारा एक हो जाए, एक निर्णय पर पहुंचकर एक दिशा में एक वाणी होकर चलना सीखो। देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे पूर्व के देव लोगों ने, उत्तम लोगों ने अपना मार्ग अपनाया, महान कार्य किए, ऐसे तुम भी संजानाना उपासते, महान कार्यों के लिए तुम भी उपासना करो, मतलब उसके निकट पहुंचो जो तुम्हारे जीवन का महान लक्ष्य हो। और आगे तो मंत्र बहुत प्यारे प्यारे मंत्र हैं, जिसमें कहा गया है कि तुम्हारा भोजन का स्थान एक हो, पानी का स्थान एक हो, तुम अपने बड़ों का मिलकर सम्मान कर सको, तुम्हारे लक्ष्य एक हों। इतने अच्छे मंत्र हैं, उनका घर परिवारों में बैठ करके पाठ होना चाहिए। कल ही मेरे पास में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ऊंचे पद पर रहे हैं, उनका फोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मंत्र तो हमारे वो होने चाहिए जिनकी एक पुस्तिका बननी चाहिए, और हमारी नई पीढ़ी को पाठ करने से लेकर इनकी व्याख्या पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि हमारी वैदिक विचारधारा क्या थी, वेदों में हमारे क्या है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमें मिलकर चलना, उठना, बैठना और जीना आना चाहिए। वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं। उत्क्राम महते सौभागाय, महान सौभाग्य के लिए उठ खड़े हो। तो जो मंत्र मैं सुना रहा था पहले उस पर चलें, क्योंकि ये तो मैं एक मंत्र से दूसरे मंत्र में चला गया हूं। तो मंत्र देखिए, बलम धेहि तनुषु नो बलम इंद्र अनट्सु नः, बलम तोकाय तनयाय जीव से त्वम ही बलदा असि। त्वम ही बलदा असि, तुम ही बल देने वाले हो। कौन? यहाँ इंद्र शब्द का प्रयोग किया, ऐश्वर्य देने वाले भगवान आप ही बल देने वाले हो। तो नह तनुषु बलम देहि, हमारे शरीर में बल दो। और फिर साथ में कहा कि जो हमारे पशु हैं उनको भी बल से युक्त करो, रोगी ना हो। देखा जाए तो वन में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं, बूढ़ा है या बच्चा, सब मिलकर एक साथ दौड़ते हैं। और वहां पर कोई क्लिनिक भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल भी नहीं बना हुआ कि बीमार है तो उनका कोई इलाज करने के लिए आए। बस इतनी बात है कि उनको भगवान ने ऐसा गुण दे रखा है कि वे सब के सब जो है, जब देखते हैं कि अब शरीर ठीक नहीं है तो खाना पीना छोड़ देंगे। आंतों में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि व्यक्ति की आंतें ही से गड़बड़ शुरू होती है। हमारी आंतें निर्मल रहें तो हम स्वस्थ रहें। तो ये क्या करते हैं कि शेर चीते तक जा करके घास खाने लग जाते हैं, उस समय कोंपले तोड़ के घास की वो चबाने लगते हैं। कुत्ते बिल्ली तक को आप देखिए, वो भी जो है घास की कोंपले उस समय चबाते हैं। खासतौर से दूर्वा दल जो होता है, दूब घास, उसकी कोंपलें चबा करके अंदर निगलते हैं कि जिससे उनकी आंतें साफ हो जाएं। जो ये कहते हैं ना, पेट नरम
पाँव गर्म सिर ठंडा, ये सफलता स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। पेट नरम रहना चाहिए, पाँव गर्म रहें, गर्म से मतलब है दौड़ते भागते रहें। और वैसे भी आपका ब्लड संचार जो है, ब्लड सर्कुलेशन, वो आपके टांगों से पाँव तक आना चाहिए। जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है उनके पाँव जो है उनमें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, और गैंग्रीन भी सबसे पहले जो है पाँव के अंगूठे और उंगलियों में आनी शुरू हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में कमी आती है। तो आपको तो पाँव की मसाज भी करते रहना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। चलते फिरते रहें तो ये बहुत अच्छा है, चलना सबके लिए जरूरी है। पेट नरम, पाँव गर्म, सिर ठंडा, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। उसके बाद आगे तुक मिलाई गई कि डॉक्टर आए तुम्हारो डंडा, मतलब डॉक्टर की फिर जरूरत है ही नहीं। जो डॉक्टर साहब कहते हुए हाथ जोड़ते घूमते हैं ना, तो वही कहते हैं ना, बीमार को आपने देखा होगा कि एक उम्र होती है आदमी की, डायरी में न जाने किस किस के फ़ोन नंबर होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब बिजनेस वालों के फ़ोन नंबर होते हैं, और बुढ़ापे में आदमी के पास सिर्फ डॉक्टरों के ही नंबर होते हैं ज़्यादातर। आँख वाला यहाँ बैठता है, उसका ये नंबर है। दांत वाला यहाँ बैठता है, उसका ये नंबर है। जोड़ों के दर्द वाला इधर डॉक्टर है, उसका भी नंबर ले रखा। 20 डॉक्टरों के नंबर हैं उसके पास में, बस वही प्यार के काबिल लगता है उस समय। तो डॉक्टर को की तरफ दौड़ना ही नहीं पड़ता। इसलिए आप जंगल में दौड़ते हुए देखेंगे पशु पक्षियों को, सारे मिलकर एक जैसे दौड़ते हैं और आनंद लेते हैं और अपने पेट का ध्यान रखते हैं। और एक कमाल की बात यह कि जानवर को, किसी को भी आप देखेंगे जब वो बैठे रहते हैं तो उसके बाद में उठते टाइम में एक आसन जरूर करते हैं। वो कभी कुत्ते को देखिए आप, वो जहाँ बैठा हुआ है तो उस जगह से उठने के बाद में फिर जो है वो आसन करता है। पहले तो पाँव आगे वाले पंजे जो आगे की तरफ ले जाएगा, धड़ को पीछे की तरफ खींचेगा, फिर पीछे वाला धड़ जो है आगे की तरफ ले जा कर के खींचेगा। उसके बाद उसे लगता है कि अभी एक्सरसाइज पूरी हुई नहीं है, कंधों की गर्दन की तो हुई नहीं, तो सिर गोल गोल घुमाएगा, मतलब झटका देगा पाँव अपने सिर को। उसके बाद कहता है चलो अब दौड़ते हैं, काम पे लगते हैं। उसके बाद काम पे लगता है। और कि छोड़ दीजिए, आपका छोटा सा बच्चा जो है, जो दूध पीता है, वो भी जो पलने में लेटा हुआ है, अब वो कहीं दौड़ तो सकता नहीं, जा तो सकता नहीं, तो अपने पाँव से साइकिलिंग करता है, ऐसे ऐसे पाँव चला रहा होता है। उसको किसने सिखा दिया? ये बड़े होके तो सब भूल जाते हैं, बचपन में तो जो है भगवान ने सबको याद करा रखा। सब हरकत में आते हैं, आदमी को छोड़ के। जो ये बहुत इतना बड़ा खरबूजा रखा हुआ ना गर्दन के ऊपर, ये दिमाग इतना बड़ा रखा हुआ है, ये सब रखने के बाद आदमी बहुत अपने आप को अक्लमंद मानता है। लेकिन ये अक्लमंद कम है, अक्लबंद ज़्यादा है। क्योंकि हम अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालते हैं तो फिर अक्लमंद नहीं है, फिर तो अक्लबंद है। हमें अपने आप को बुद्धिमान बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मनुष्य के संग में रहने वाले पशु भी बीमार, और मनुष्य तो बीमार है ही है। लेकिन जो मनुष्य से अलग रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जीव जंतु न बीमार रहते न परेशान, सारे उसी मस्ती से दौड़ रहे हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो यहाँ प्रार्थना की गई है कि भगवान हमारे पशुओं में भी बल देना, वो भी ठीक रहें। और बलम तोकाय तनयाय च, तो ये भी एक शब्द ध्यान देने योग्य है। जीव से तोकाय तनयाय बलम, हमारे जीवन के लिए, हमारे बालक के लिए और कुमार अवस्था वालों के लिए बल धारण कराइए, वो सब बलिष्ठ रहे। मतलब छोटे बच्चों से लेकर के और कुमार अवस्था वाले, ये सब बलशाली रहे। जवानी में तो बल वैसे दिखाई देने लग जाता है। तो आपका स्ट्रक्चर जब स्ट्रांग हो रहा हो, वहीं से पता लगता है कि पूरे जीवन में आप किस तरह के शरीर वाले बनेंगे। शुरुआत से ही पौष्टिक भोजन, ठीक व्यायाम, खुश रहने की आदत यदि है तो बहुत अच्छा है। तो ये प्रार्थना करना और साथ में अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अब एक मंत्र और देखिए जो मैं आपको सुना रहा हूँ।
वो एकदम अलग है इन सब से। यहाँ तो पहले जो हमने मंत्र पढ़ा था उसमें कहा कि अगर मैं गिर जाऊं फिर से मुझे उठने की शक्ति देना और मेरी जीवनी शक्ति को भगवान बनाए रखना। तो उसके बाद अगला मंत्र हमने सुना जिसमें कहा कि मेरे तन में भी बल देना, मेरे आसपास रहने वाले जीव जंतु भी बलशाली हों, छोटे बच्चों में भी बल हो, कुमार अवस्था वाले भी जो हैं उनको भी बल देना। बल देने वाला भगवान तू ही है, मुझे वो समझ दे, मैं बलिष्ठ रह सकूं। अब एकदम उल्टा मंत्र सुनाता हूं आपको। इससे अलग तरह का एक मंत्र है जिसमें कहा अपाम मध्य तस्थिवांस तृष्णा विद जरितारम मृडय तु क्षत्र मृडय। अब ये मंत्र है जिसमें भक्त कहता है अपाम मध्य तस्थिवांस, मैं जल धाराओं के बीच में खड़ा हुआ हूं, सुख सागर के मध्य खड़ा हुआ हूं, तृष्णा विद जरितारम, फिर भी प्यास से तृष्णा से जला जा रहा हूं। मृड सुक्षत्र मृडय, सबके रक्षक भगवान, सुख देने वाले भगवान, मृडय तो मुझे सुखी कर। अब ये बड़ा रहस्यात्मक संदेश है। कहा कि सारी दुनिया में सब और सुख के साधन है, फिर भी ये क्या बात है कि मैं तृष्णा से जला जा रहा हूं। वो कौन सी प्यास है जो मुझे भटका रही है? इस भरी दुनिया में मैं क्या चीज ढूंढता घूमता हूं कि मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे अंदर चैन ही नहीं है, मेरी मुस्कुराहट खो गई, जो तुझसे लेकर आया था वो मैं खो बैठा हूं। तुझसे ही प्रार्थना करता हूं भगवान, मेरी मुस्कुराहट को फिर लौटा। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? कमाल का मंत्र है। और इतने सारे प्यारे प्यारे मंत्र हैं। देखिए, आप कहेंगे कि इसी तरह की बातें होंगी, नई निर्देश और भी हैं। जैसे महिलाओं के लिए कहा आधा पश्चिम, नीचे देखकर चलो, मोपुरी, ऊपर की तरफ नहीं, संतरा पादको हर, तुम्हारी चाल बहुत सोच समझकर सही गति से चलना चाहिए। माते क्लस पल को दृशन, तुम्हारे शरीर के नीचे वाले भाग अंग जो है वो ढके रहने चाहिए, दिखाई नहीं दे, इस तरह से रहो। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, तुम ब्रह्मा हो, स्त्री निर्मात्री हो समाज की भी, और तुम्हारे द्वारा ही ये दुनिया चल रही है, तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है। अब ये भी तो संदेश है। तो इससे पता लगता है कि वेद कोई एक ही तरह की चीजें कह रहे हैं हमें, ऐसे नहीं है। भगवती श्रुति अद्भुत है। मैंने ये मंत्र इसलिए आपको सुना दिया, आपको ये सारी और चीजें सुनने के बाद लग रहा होगा नहीं वेदों में तो ऐसे प्रार्थना प्रार्थना ही है और तो कुछ होगा नहीं। इससे आपको पता लग रहा है ना, महिलाओं को कैसे रहना है, पुरुषों को कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। एक और मंत्र सुनाता हूं महिलाओं के लिए, ये अघोर चक्षु अपतिग्नेदि शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा। तुम्हारी दृष्टि घोर नहीं होनी चाहिए, कुटिल नहीं होनी चाहिए। अघोर चक्षु अपतिग्नेदि, और पति की को मारने वाली मत बनो, मतलब उसकी उम्र बढ़ाओ। शिवा पशुभ्य, घर के जो बच्चे वगैरह हैं सब के लिए कल्याणकारिणी बन जाओ। अघोर चक्षु अपतिग्नेदि शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा, तुम्हारा मन जो है सुमन हो, उत्तम विचार वाला, सुवर्चा, और वर्चस्विनी भी बनो। अगर गलत चीजें घर में पल रही हों तो उस समय शेरनी बन जाओ और ठीक करके छोड़ो। तो कभी कभी महिलाएं चंडी वाला रूप धारण करती है ना, तो उस समय खड़ी हो जाए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि घर के अंदर गलत चीजें पनपे। ये सारे मंत्र हैं।
तो वेद को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन बात वही है कि ग्रंथ भी, साज भी, घोड़ा भी वैसा ही हो जाता है जैसा उसको चलाने वाला होता है। बजाने वाले के पास साज हो तो वो क्या क्या निकालेगा उसमें से, लोग कहेंगे कमाल है। तो ऐसे ही जब आप समझदार बन करके ग्रंथ के साथ न्याय करने बैठते हैं तो फिर ग्रंथ आपको न जाने कितना आनंद देता है, खुद को ही आनंद आने लग जाता है।